मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। बिना दवाई गंगा जी की 3 साल की ओसीडी ठीक होने वाली है। कैसे ठीक होगी वो तो आप प्रोसेस इन वीडियो सीरीज में जानोगे, लेकिन इससे पहले गंगा जी से जानते हैं उनकी ओसीडी के बारे में। गंगा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, तो आप आई हैं गंगोत्री से। तो गंगा जी, आपको 2 बातों के लिए सबसे पहले मुबारकबाद। पहली मुबारकबाद इस बात के लिए कि आप ऑफलाइन आई हैं, और दूसरी मुबारकबाद इसके लिए कि आप ठीक होने वाली हैं। तो अब आप अपने बारे में बचपन से अब तक बताएं। बचपन से तो मैं शुरू से ही नॉर्मल रहते हैं ना बच्चे सारे, वैसे ही रही हूँ। हाँ। और ये जो मुझे दिक्कत अभी हुई है, अच्छा। शादी के टाइम में भी बिल्कुल सही थी। अच्छा। हम तो 7-8 साल में बिल्कुल ठीक थी। जी। 10 साल हो गए मेरी शादी को। उसके अच्छा। बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई। जिस जिस जगह पे रहती थी ना, उस जगह पे मेरी वो थी जेठानी। अच्छा। वो थोड़ी सी वो है, चिढ़नी सी बातें करती थी कि मतलब वहाँ पे बंदर वगैरह होता थे। कपड़े डालने गई तो बंदर आ गया और सारा बिगड़ा हुआ, तेरे कपड़े बिगड़ जाएंगे। हाँ। तो उससे तू ले जा यहाँ से कपड़ों को, अच्छा। बेकार हो जाएंगे। कहने कभी कभी बच्चे की लैट्रिन धो रही है नीचे ही, वैसे कपड़े सूखे हुए हैं तो उनसे हाथ लगा दिया जानबूझ के, मतलब देखे। और मेरा बच्चा खेल रहा है बाहर, ये खेल रहा है, इसे कुत्ते की पोटी पड़ी है, बिगड़ जाएगा, इसे भी यहाँ से ले जा। मतलब बच्चों को भी नहीं खेलने देती थी। उस वजह से धीरे धीरे मेरे दिमाग में थोड़े से यही पॉइंट आने लगे, हर जगह गंदगी है। हर जगह गंदगी के ख्याल आने लगे। फिर बार मैं हाथ धोने लग गई। अच्छा। कोई भी चीज गिरती फर्श पे तो उठाती नहीं, उसे साफ करके जब उठाती। अच्छा, उसको साफ करोगी पहले? हाथों को साफ करोगी या चीज को साफ करोगी? पहले कपड़ों को हटाऊंगी, फिर हाथ साफ करके दूसरे दिन, चाहे उस दिन ना धोऊं, दूसरे दिन धोने जरूर है। अच्छा, उस चीज को भी धोना है? धोना है। कपड़े गिर गए बाहर अलमारी में से तो उसे वापस रख नहीं सकती हूँ, उसे साफ करके जब ही रखती। अच्छा, अगर वैसे रख दो तो क्या फील होता है? बेचैनी सी होती थी, सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। बाकी जो टच होंगे वो भी गंदे हो जाएंगे, और याद भी रहता है। और फिर वो भी है कि वो झगड़ा वगैरह भी करती थी, उससे मेरे बीपी डाउन होने लग गया। अच्छा। घबराहट होने लग गई मुझे। अब जेठानी अलग हो गई या मैं ही अलग हो गई उससे। अच्छा। मैंने दूसरी जगह मतलब घर बनवा लिया है, मैं उससे बहुत दूर हूँ। अच्छा, वो कितने किलोमीटर रह गई अब? ज़्यादा नहीं, वो तो इतना तो मुझे आइडिया नहीं, पर हाँ दूर है मेरे से बहुत। मैं उनके ना उसके पास जाती हूँ ना, वो मेरे पास आती है। अच्छा। अब यह है कि कभी फंक्शन वगैरह में मिलती है, त्योहार होते हैं थोड़े से उसमें। अच्छा, मिलती है तो प्यार से बातें होती हैं? बस बोलती तो हूँ, पर यह कि वो मन नहीं है ना, वो होता है, वो मन नहीं है। अंदर से बोलती हूँ, बातें भी करती हूँ उससे, पर अलग ही रहती हूँ उससे। वो उसमें पॉजिटिव जो भी थिंकिंग है कि ये गंदा हो गया, वो गंदा हो गया, दिमाग में बढ़ती गई। और मैं भी ये है कि मेरा दिमाग उसी में चला गया कि ये चीज गंदी है, वो भी चीज गंदी है। और फिर धीरे धीरे अब मैं टॉयलेट साफ करती हूँ, मैं तो चूड़िया उतार के करती हूँ, मैं तो चूड़िया पहन के नहीं करती हूँ। मुझे बता देती है, अब मैंने कहा ये भी तो ऐसी करती है, ऐसी मैं करने लग गई। अब मेरा क्या हो गया, मैं पूरी तरह से मेरी बैंगल्स जो वगैरह जो पहनती हूँ वो सारे टरने लग गए, मेरा चूड़िया वगैरह रहने लग गई। और डर लगता था भाई जिसको आ गया तो क्या क्या कहेगा, कैसे चूड़िया। और शादीशुदा लेडी ऐसे रहना अच्छी बात नहीं है, तो इस वजह से मैं चूड़िया भी उतारने लगी। अच्छा, अब चूड़िया नहीं पहनते? नहीं पहनती हूँ, फ्रेश वगैरह होने जाती हूँ तो ऐसे टॉयलेट वगैरह। 2 ही पहनी, ये उतार तो देते? ये भी मैं भी गई थी ना। अगर यहाँ तक फुल चूड़िया पहन लो फिर फ्रेश होने नहीं जा सकती? फ्रेश नहीं होने जा सकती। नेल पेंट लगा नहीं सकती, नेल पेंट ऐसे लगता है वो गंदगी हो जाएगी। ये पॉलिश वाली वो नहीं लगा सकती। अच्छा, गंदा लगता है, इसीलिए नाखून एकदम सफेद हैं। और पैरों के तो लगा लेती हो? मैं कुछ नहीं, मैं पैरों पे तो वैसे बहुत कम लगाती हूँ, पर हाथों पे ज्यादा लगाती नहीं हूँ। चलो, आपको नेल पॉलिश लगाना भी सिखाएंगे, ठीक है? अजीब लगता है। एक बार ऐसे आटा लगा रही थी, आटा लगा हुआ रह गया, फिर मैं फ्रेश होने लग चली गई, फिर कपड़े भी धो लिए। बाद में लगा कि ये फ्रेश होने आटा कैसे लग गया। सारे कपड़े धो डाले मैंने अलमारी के पूरे सारे, और इतने बार बार धोती गई। अब बंदर भी निकल जाता है ना साइड से, हमारे यहाँ बंदर बहुत है, तो फिर चाहे वो थोड़ी इतनी से इतनी दूर
उसकी पोटी पड़ी है, उससे लगता है कि सारे कपड़े गंदे हो गए। चाहे कोई डार के आ रहा है तो ऐसा लगता है दूसरे कमरे में कपड़े हैं वो भी गंदे हो गए, चाहे वो टच नहीं हुआ। अच्छा। कुछ महसूस होता है, बार बार ये लगता है हाथ गंदे हो गए, कोई भी चीज लग जाए कि हाथ धोने में ऐसा लगता है साबुन तो नहीं रह गया हाथों पे। कभी बार बार धोने की वो होती है कि चलो हाथ धो लो बार बार, कि कोई भी ऐसे फ्रेश होके आया और मैंने हाथ धो लिए, मेरे पास ही खड़ा है तो ऐसा लगता है ऐसा तो नहीं इससे मैं टच हो गई हूँ या कुछ भी, फिर हाथ धोने का मन करेगा। हाथ धोने का मन करता है, अगर हाथ ना धो तो बेचैनी बनी अब रहती। ये नहीं है कि पोटी वगैरह डालो तो वो दिक्कत नहीं होती इतनी, पर ये होती है कि फिर भाई जैसे मैं इन पे भी कुछ काम करवा देती हूँ गंदगी का, तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी सिर पे से नहाऊं। अच्छा। इनके तो कपड़े धोऊंगी मैं हाँ। भी सिर पे से नहाना पड़ेगा मुझे। अच्छा, फिर कपड़े भी धोना, सिर से नहाना, तब जाकर हाँ, के शांति मिलती है। शांति मिलती है। हम्म। और सिर धो दोगे तो पूरा हालत बेकार हो जाती है, या सिर धोने के बगैर चैन नहीं आता। चैन नहीं पड़ता। हम्म। कपड़े गंदे हो जाते हैं, वो कपड़े भी तो मुझे ही धोने पड़ेंगे। हाँ। तो मैं भी गंदी हो गई। क्या है वो पानी डाल दे कपड़ों पे, पर मुझे तो धोने हैं बाद में। हाँ। ये सिलसिला कितने सालों से चल रहा है? ये तो अभी चला है। अच्छा। अब तो ये बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो महीने भर से तो कुछ ज्यादा ही हो गया है। अच्छा अच्छा, इस महीने, पिछले महीने से ज्यादा हो गया। हाँ, हाथ धो धो के पिछले भी, पहले तो वहां पे मेरे हाथों के जो खाले लाल लाल सी पड़ जाती थी, अजीब सा होता था। अब तो थोड़ा बहुत मैं ऑयल वगैरह लगा लेती हूँ तो उससे थोड़ा सा फर्क इतना दिखता नहीं है। हाँ। उस दिन मैं जल भी गई थी यहाँ पे और हाथ धोने की कंट्रोल होता नहीं है तो हाँ। घाव सा भी बन गया, हम्म। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई। आज कितनी बार हाथ धोए? मैं नॉर्मल 4-5 बार तो धो ही लेती हूँ। आज भी धो लिए? आज भी धो लिया। कोई बात नहीं। तो मेरे वीडियो देखते रहते हो? कोई इलाज लिया इससे हाँ, पहले? इलाज दवाई खाई थी मैंने। अच्छा, उससे क्या है? उससे ये है कि थोड़े बहुत ये है कि फालतू के विचार बंद हो गए थे थोड़े बहुत, अच्छा। कि जो बेकार के होते हैं ना, जो हैवी नहीं, वो बंद हो गए थे। बाद बाकी चूड़ियाँ पहनना, फ्रेश होके अपने कपड़ों से हाथ नहीं लगाना, उसके बाद साफ करके जब हाथ लगाना, वो खत्म नहीं हुआ था। अच्छा। नहीं, मैं टॉयलेट वगैरह साफ कर सकती, टॉयलेट साफ कर लिया तो सारे कपड़े अपने धोने, जब जाके नहाना। और दूसरे कमरे में ऐसे पास में ही टॉयलेट है, अच्छा। और साफ कर लिया, दूसरे कमरे में कपड़े रखे हुए हैं और मैं निकल के आ रही हूँ तो ऐसा लगता है ये भी कपड़े सारे गंदे हो गए। अच्छा, वो भी डर सताता रहता है। हाँ, दवाइयों के अलावा और क्या इलाज लिया? और कुछ नहीं लिया। पहले तो इन्होंने समझाई, मतलब समझ ही नहीं पाए, जो बोलते थे कि ऐसा ही है, कुछ नहीं है, कंट्रोल किया कर, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसी कोई बीमारी थोड़ी नहीं होती है, अपने आप कंट्रोल किया कर। फिर एक आध दो इन्हें वीडियो मतलब देखी और फिर हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा कि ये कोई दिक्कत होती है, ऐसे ही नहीं कोई करता। संभाले नहीं संभलती, मतलब वो जानबूझ के नहीं करते। जब जाके इन्होंने इलाज करवाया 1 साल, दवाई लाई, फिर आपकी वीडियो देखी तो मैंने कहा मैंने एक बार दिखा के तो लेके आओ। अच्छा अच्छा, तो वीडियो देख के क्या क्या सीखने को मिला आपको? और ये सीखा कि ज्यादा गंदगी यहाँ फैलती नहीं है। बार बार मैंने रात को ही देखी थी आपकी वीडियो। अच्छा। मुझे कुछ बेचैनी होती है ना तो आपकी वीडियो देख लेती हूँ। अच्छा, वो दवाई ले लेते हो? शांति सी मिलती। अच्छा, वो दवाई का काम कर देती है? काम करती, थोड़ा सा शांति से, चलो ये तो ऐसे करवा रहे हैं तो हमें तो इतना भी नहीं कुछ कर रही, इतनी गंदगी में भी हाथ नहीं दे रही, फिर किस चीज के हाथ गंदे हो गए। और बाथरूम में जाती हूँ नहाने तो बार बार बर्तन को धोती हूँ, बार बार पानी डालूंगी उसमें। अच्छा, कि साफ हो जाए। ओके, ये चीजों को बार बार तो करना ही होता है। और बहुत कंट्रोल करती, चलो अब की बार रहने दो, अब की बार छोड़ दूंगी, अब की बार छोड़ दूंगी, पर कंट्रोल नहीं होता है, मन में वो बार बार बातें आती रहती हैं। बच्चों से भी करती हूँ, बेटा तो मेरा मानता नहीं, वो तो कहता है कि मम्मा आप ना ऐसे ही करती रहती हो, कुछ नहीं होता। बेटी कहेगी अब मैं मम्मी से उठा लूँ, मैंने कही नहीं बेटा नहीं, तो मम्मा भी गंदी थोड़ी नहीं हो गई, उसके दिमाग पे बहुत ज्यादा असर होता है। अच्छा। बेटी मेरी बहुत ज्यादा वैसी है ना, सेंसिटिव से, बहुत जल्दी बहुत उदास से हो जाती है। कभी हाथ लगा ले, मैं नहीं, मैं उससे मत हाथ लगा, हाथ धो क्या, मम्मा मैं गंदी थोड़ी नहीं हो गई हूँ, उससे क्यों नहीं हाथ लगा रही? अच्छा, ये 2 बेटे हैं या बेटी? बेटी है छोटी।
अच्छा, छोटी वाली बेटी है। हाँ बेटा बहुत है, बेटा तो है मम्मा आप बेकार को, वो नहीं मानता है। हाँ वो तो बहुत ज्यादा शैतान है, वो नहीं मानेगा। आप ऐसे करती रहती हो, मुझसे हाथ दिलवाती रहती हो। हाँ। बेटा क्या करूं, ऐसा आप दिखा लो, आप ऐसे मत किया करो मम्मा। वो समझाता हो रहा मुझे। अच्छा अच्छा। वो तो बहुत ज्यादा वो हो जाती है, बेटी पे ज्यादा असर होता है। अब अभी से इस पे ऐसा हो गया, हाँ हाँ मैं परेशानी झेल रही हूँ, उससे ये भी वही हिसाब इसका भी हो जाएगा, हाँ। कंडीशन वही हो जाएगी इसकी। मैं तो बर्दाश्त इतने टाइम से कर रही हूँ, बच्चे पे असर नहीं होना चाहिए। हम बच्चे पे असर वो देख देख के सीखते हैं ना, जैसा आप और कर रही मम्मा हो। आपका एक दिन गिर गई, तुमने बेटा कोई बात नहीं, नहीं मम्मा गंदी हो गई। मैंने बेटा नहीं गंदी नहीं हुई तुम, नहीं तो कोई बात नहीं, आप खड़े हो जाओ, बेड पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि इनका सपोर्ट है तो मैं सब कर रही हूँ। हाँ, ये सपोर्ट करते हैं। बहुत ज्यादा। उस दिन इनके पापा आए थे तो बोल अच्छा। रहे थे कि जो हमारे जेठ जी हैं उनके पास में ही घर है हमारा, तो अच्छा। मुझसे क्यों नहीं कहा यहाँ पे आने के लिए। तो इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सुजाता को थोड़ी दिक्कत, मतलब प्रॉब्लम है ऐसे देवांश की वजह को, इस वजह से आप गेट पर से हाथ लगाओगे, आपने हाथ नहीं धोए तो उसे घबराहट होगी बहुत ज्यादा, कि तू तो आने नहीं दे रहा, इनसे मतलब थोड़ा सा नाराज से हो गए। अच्छा। मैं कि आप कैसे नाराज होगा, नाराज हो जाने बाद में सबको मना लूंगा मैं, तो ठीक हो जा। हाँ हाँ, सही सब बात ठीक हो जाएगा। ना, ठीक हो जाओगे आप, अब एकदम ठीक हो जाओगे। अभी आपको कैसा फील हो रहा है? ठीक, हाँ सही हो रहा है, ठीक। और ये कि ठीक हो जाऊँ, बहुत ज्यादा परेशान रोने लगती हूँ कभी, बहुत तेज, बहुत दिक्कत होती है, इतनी घबरा जाती हूँ कि कभी इनको भी शॉप से बुलाना पड़ता है। अच्छा। बार बार शॉप छोड़ के तो नहीं आ सकते ना। परेशानी बढ़ गई है, हम्म, लेकिन खुशी की बात यह है कि आप ठीक भी हो जाओगी। उम्मीद से आई हूँ ठीक हो जाऊँ। हाँ, मेरे पास सारे उम्मीद लेकर जाते हैं और डबल उम्मीद से वापस जाते हैं। ठीक होकर ही जाओगी। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ बैठ के पास में वो वीडियो बनाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो आपका इंटरव्यू भी कल होने वाला है, क्योंकि कल और तक। कभी भी मतलब नहाने जाती हूँ तो अपने कपड़ों को मैं बाथरूम में नहीं रख सकती। अच्छा। हाँ, जैसे आज नहाने गए तो कपड़े पति से मंगवाए थे। जी मंगवाए थे। चलो, अब नहाना भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे आपको, कपड़े भी लेके जाओगी। लेकिन आपने अब एक ध्यान रखना है कि आप जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगी, अपना दिमाग नहीं लगाओगी, नहीं क्योंकि आपका दिमाग तो ओसीडी वाला है ना, वो आपको ठीक होने नहीं देगा। वो तो बीच में वो मैं सब कुछ कर लूंगी, पर ठीक हो जाऊं तो ठीक सबसे होने बड़ी के बात लिए ही तो मेरी बातों को अमल में लाना है ना। जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। अब उल्टा करेंगे, अब कपड़े भी लेके जाओगी, नेल पॉलिश भी लगाएंगे, चूड़ियां उनको ले जाएंगे शाम को बाजार में। है। यही तो दिक्कत है, अब कोई समझता तो है नहीं है, इस चीज को समझता कोई नहीं है। अब क्या बीमारी, इतनी दूर क्यों जा रहे हो, पापा बोल रहे थे हमारे, इतनी दूर क्यों जा रहे हो, क्या अच्छा। दिक्कत है। अब इस चीज को ना तो किसी को साथ के लेके आ सकते, हम्म क्या समझे, क्या कोई दिक्कत, कोई बीमारी थोड़ी नहीं है, हम्म हाल बोल देंगे 2 मिनट में। और जो समझता है, बर्दाश्त कर रहा है कि उसके साथ रह रहा है, उसे ही पता रहती है। हाँ बोलने वाले तो बहुत सारे ऐसे बोल देते हैं। हाँ। उसका तो ये था, मेरी जो जेठानी था उसका तो और है, और माइंड इसका खराब हो जाए। उसे कहते नहीं है कि कभी कभी अपने घर वाले ही सारा दुश्मन। सारा दुश्मन बना निकाल लेते, उसे चिढ़ती। उस कहते नहीं, उसका तो घरवार ऐसा ही है, मेरे हमेशा मेरे साथ देते हैं हर चीज हाँ, में, इसलिए हर वो बात जेलसी में। रखती थी। हाँ, उसका हस्बैंड है कि कुछ कर ले तो ठीक है, उसको भी दिक्कत है, अच्छा। उसको दिक्कत हो गई है, पर उसे मतलब ज्यादा दिक्कत यूँ नहीं है, उसके शरीर पे असर नहीं होता। अच्छा। मेरे माइंड और शरीर दोनों पे असर होता है, कितना भी खा लो मेरा असर नहीं दिखता। सिर में दर्द रहेगा, भारीपन रहेगा, थक जाती हूँ, माइंड से हार जाऊंगी। काम करने में नहीं इतना प्रॉब्लम होती, काम करूंगी 5 मिनट का काम है, आधा घंटा तो उसमें लगने ही लगना है। और नहीं, काम करने में स्पीड बहुत तेज है, आधे घंटे में सारा काम फिनिश कर देती थी मैं पहले, और अब पूरा दिन लग जाता है, शाम को नहाती हूँ।
कोई चीज गंदी लगी, बंदर ही निकल के चला गया तो धुले हुए कपड़े धो, और उसमें तो टाइम जाएगा ही जाएगा। हाथ धो रही हूँ तो धोती जा रही हूँ, बोल रही बंद कर दे। लेकिन वो मैं रुका ही नहीं खड़ा- जाता। मैं खड़ा हूँ तो बंद क्यों नहीं कर रही, मेरे से हो ही नहीं रहा। कोई बात, अब जैसा मैं कहता जाऊंगा आप वैसा ही करती जाओगी, चाहे घबराहट हो चाहे कुछ हो। अब सामना करना है। अब यहाँ आए हो तो सामना करने के लिए आए हो ना, अब सामना करते ही आप ठीक हो जाओगी। डर का सामना करना है। डर पर विजय पाने का एक ही मंत्र है कि डर का, और कोई भी पीपल वगैरह हमारे घर के पास, उसकी नोरिया वगैरह टूट के गिर जाती, वहीं पे आते बंदर, और वो भी मुझे ऐसे लगता है गंदगी है ये पड़ी हुई है, हाँ वो महसूस होता रहता है। हाँ, मन में ना बंदरों की गंदगी चलती रहती है। हाँ, वो बंदर बहुत आते हैं ना हमारे यहाँ पे, पीपल और है, पीपल में बहुत ज्यादा बैठते हैं। अच्छा, उसके ऊपर तो उनका बसेरा है ना। हाँ, ठंड में बस दोपहर में धूप वगैरह होती है, उसमें ज्यादा आते नहीं है, शाम को सुबह आएंगे। कभी कभी तो मतलब कपड़े सुखाने वाली पे ही लटकते झूलते तो मुझे अजीब लगेगा। अच्छा, ये तोड़ भी गंदे हो देते गए। होंगे ना सामान, सामान भी खराब कर देते बहुत कम आते तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस पीपल पे ज्यादा रहते हैं। और धूप में ऐसे में वैसे सामान वामान तुम्हारा बाहर इतना रहता नहीं है, हैं। हल्ले में नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब कभी आते तो यही लगता है दूरी पड़ी हो उसकी गंदगी, तब भी लगता है पास है। बंदर बहुत हो गए ना उधर, पहले भी इतने थे अब भी है? पहले से ही थे, पहले कम थे। अब मैं वहां पे रहती थी, वहां तो और ज्यादा है थे। यहाँ पे कम है, मैं अब यहाँ पे रहती दूसरी जगह पे, अच्छा वहाँ थोड़े कम है। अच्छा, तो और उसकी क्या आदत थी, अब उनके ऐसे ऐसे टट्टर बोलते हैं ना, वो पड़ा हुआ था, वहीं पे टंकी लगी हुई थी, कपड़े धो रही हूँ मैं उस टंकी के पास, नीचे ऊपर से बच्चे की लैट्रिन वगैरह धो रहे हैं तो उसके छींटे आ गए, फेम तो पैदा हो गया, ऊपर से कोई भी सामान तुम फेंकोगे या कोई भी चीज तो नीचे तो आनी आनी है। तो गंदगी तो माइंड में वैसे भी वैसे भी चलती थी, और उसने और पक्की कर दी कि गंदगी आ रही है, धो रही है, वहीं पे धो रही है। हाँ। कितना भी मना कर लो तो कहते नहीं, वो करवा लो, लड़ाई करवा लो। हमारा ये मेरे पे कुछ ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा होता नहीं है। काम ही कर लेते हैं, लड़ाई नहीं हाँ, करते हैं। बजाय कि थोड़ा बहुत रो लेती हूँ, कह दूंगी हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है। हाँ, लड़ाई में बराबर का रोल नहीं बराबर निभा कर सकते। ली। उसका ये है कि जानबूझ के लड़ना, जानबूझ के यही कि वैसे ही काम करना, उसी से मेरा तो चालू हुआ है। नहीं, मैं तो नॉर्मल ऐसे नॉर्मल इंसान काम करते हैं ना, वैसे ही करती थी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बात, देखो किसी न किसी कारण की वजह से ओसीडी शुरू होती है, कई बार वो कारण हट जाता है लेकिन ओसीडी फिर वो रह क्या, जाती मैंने है। फाइबर वगैरह होते उसे ढक लिया, उससे मुझे घुटन होने लग गई, अच्छा सिर में एकदम दर्द सा, बेचैनी सी। अब वो सांस कहीं से हो रही नहीं है, घर से बाहर निकलना बिल्कुल इच्छा नहीं करती थी, वैसे कोई गंदगी हो उसे लग गई। फिर हाथ धोना जरूर, हाँ, हाथ बाहर से आके हाथ धोना। अब अभी की बात है, झाड़ू वाली आई थी तो अच्छा मुझे पैसे दे, तो पैसे माने, उसने खिड़की खोल दी। अच्छा, अब मुझे लगा खिड़की को जो आता है वो गंदा हो गया। मैंने कहा जैसे साफ कर दो जी, बोले कोई बात नहीं, 5-6 दिन तो मैंने ऐसे ही टाल दिया, पर मेरे माइंड में से बात ही नहीं जाए, नहीं साफ करना तो करना ही है, हाँ, इसे साफ कर दो आप। तो उन्होंने साबुन से साफ कर, तभी मेरे माइंड में ये रहा कि मतलब ये गंदा ही है, अभी आप आते हो बाहर से, उसे हाथ लगा के आते हो, आप हाथ साफ करो, यही रहता था। फिर कहाँ से गंदगी हुई, जब मैंने साफ भी कर दिया तब भी गंदा लग रहा था मुझे। ये बात है, कोई बात नहीं, इसका भी समाधान हो जाएगा। तो इससे पहले कोई काउंसलिंग थेरेपी नहीं लिया? नहीं, दवाई खाई थी बस। काउंसलिंग थेरेपी का सोचा नहीं या पता नहीं था? पता नहीं था, वो अभी पता चला है कि जिनके भाई भैया हैं डॉक्टर, उन्होंने बोला था कि दवाई खाने से तो तुरंत इतने जल्दी फायदा भी नहीं होता, टाइम भी लगता है और नुकसान भी करती है हाँ, माइंड के लिए। मैंने खा भी ली और कोई बहुत मतलब 8-9 महीने ठीक रही, उसके बाद दवाई खाने के बाद भी 2-3 महीने में नॉर्मल रही, पर वो चीज नहीं थी पहली वाली। थोड़ी बहुत नॉर्मल जो मेरे
दिमाग में छोटी मोटी चीजें आती थी वो बंद हो गई थी। माधवा की चूड़ी पहनना ये तो मैं पहले भी नहीं करती थी, अच्छा। अब भी नहीं करती हूँ। हम्म। ये दवाई खाने पे भी नहीं करती थी मैं। अच्छा। ऐसी मतलब जो पर माइंड में छोटी मोटी चीजें नहीं आती थी। हाँ, बस वो मन सा शांत रहता था, बाकी शांत तो नींद आती थी उससे, माइंड में थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता था किसी जगह पे, पर है कि पूरी तरह शांत नहीं था, ठीक नहीं थे। ठीक नहीं थी। फिर वो जिनके भैया बोले कि ऐसा कर तो काउंसलिंग वगैरह लेके देख, उससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अच्छा। इन्होंने बात की, वो आए थे शादी वगैरह में, दिल्ली रहते हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने बताया ये बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है हमारे यहाँ में, एक लेडीज है उससे भी बहुत प्रॉब्लम है, वो अच्छा। भी बहुत करती हैं, बहुत होते हैं अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं, बहुत से नहीं होता कंट्रोल। हम बहुत से नहीं कर पाते ना। एक डॉक्टर के पास गए थे, आयुर्वेद डॉक्टर ने, उससे पूछा तो बोले तो मुझे भी दिक्कत है, मैं आपको क्या बताऊं। मुझे आप क्या बोतल रखी हो, छींक आ गई, किसी ने छींक दिया तो बोतल गंदी हो गई, पानी साफ करना, बोतल भी साफ करना। जो बोले मैं तो गया था उसे पूछने, उसे भी हमारी दिक्कत लग गई। तो मैं कभी भी जाती हूँ तो यहाँ पे तुरंत नहाती हूँ। सोफे पे मेरे सोफे पे कोई बैठ नहीं सकता, बैठ जाए तो पूरे सोफा के जो कवर वगैरह वो धोने पड़ते हैं। तो मैंने कुर्सी बिछा रखी है। अच्छा। तो नौकरानी से कह तो कुर्सी धोती है, बेडशीट पे कोई बैठ नहीं सकता। अच्छा, डॉक्टर नहीं थी वो। डॉक्टर, और उसने अपने आप कंट्रोल किया है। मैं कई बार पूछा था तो डॉक्टर, वैसे तो कोई डॉक्टर मना ही नहीं करता, क्यों मना करेगा, उससे तो पैसे, हाँ। मतलब दवाई के लिए तो कोई मना नहीं करेगा। तो उसने कहा, एक डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा था आप दवाई बंद कर दो, दवाई से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा, अपने आप ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अब वो अपने आप उन्होंने भला कंट्रोल कर लिया, धीरे धीरे में हमारे पे नहीं हो रहा कंट्रोल। कोई बात नहीं, जब कंट्रोल ना हो तो राजेंद्र जोधपुरिया की जरूरत पड़ती है। हाँ। हाँ, अब मैं जैसा कहता जाऊंगा वैसा ही आपने करते जाना है। चूड़ियां पहनाएंगे आपको, पहन लोगे? हाँ। बस दिमाग नहीं लगाना। नहीं दिमाग। 2 दिन तो आपने अब मेरे ऊपर छोड़ देना, अब 2 दिन अब मेरे अनुसार जीना है। अब वो जिंदगी नहीं जीनी जो जीती आई हो आज तक। 2 दिन के लिए जिंदगी को मेरे अनुसार जीना है। अब आप अपने अनुसार हाथ नहीं दोगे, मुझसे पूछ के दोगे। जब भी हाथ धोने का मन करे, सबसे पहले आप मुझसे पूछोगे कि सर मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं। कुछ भी ओसीडी वाला काम अपने आप नहीं करना है। ऐसा नहीं है चुपचाप अपने आप करते रहना है। नहीं। मुझसे 2 दिन पूछ के करना है। अगर कोई दिक्कत आएगी तो मैं सोल्व करूंगा ना, क्योंकि आप यहाँ आ गए हो, पैसे भी खर्च किए हैं, समय भी जा रहा है, तो क्यों ना फिर मेरे अनुसार ही चलो। अगर अपने अनुसार चले तो फिर नहीं, आपके अनुसार ही चलेंगे बस। तो अब जब भी हाथ धोने का मन में आए, कोई भी विचार आए, तो आप सीधा मुझे बता दोगे। जैसे क्लास चल रही है तो क्लास में, नहीं तो मैं यहीं आसपास ही होता हूँ। अब मुझे कभी भी बता दें कि सर से बात करनी है, मैं यहीं रहूंगा 24 घंटे, ठीक है? तो आप बस ठीक होके जाओगी। इसके लिए आप पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। जैसा सर बोलेंगे मैंने करना वही है, वो अपना दिमाग नहीं लगा। मंजूर? वैसे क्योंकि यहां तक आ ही गए हो तो अब आना आपके हाथ में था, इससे आगे का काम मेरा है। अब आगे दिमाग नहीं लगाना, पहुंचना आपके हाथ में था। पहुंचने तक तो आपने दिमाग लगा लिया, वो अच्छी बात है, लेकिन पहुंचने के बाद नहीं। तो और कुछ बातें ऐसी रह गई हो जो बतानी हो, या शुरू करें? और तो नहीं आती। चलो कोई बात नहीं, याद आता जाएगा, बताते जाना। तो कॉपी पेन चाहिए या नहीं चाहिए? इसके लिए कुछ मैं लिखवाऊंगा, बोर्ड पे समझाऊंगा। अच्छा, दे दे। नहीं उतारना है या वैसे ही समझ लोगे? उतार लूंगी। अच्छा, देख लेना। और बाकी अगर रिकॉर्ड करना है तो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग तो आपको काफी लेट मिलेगी, हो सकता है साल बाद मिले। तो अगर आप चाहते हो कि जो मैं समझाऊं वो रिकॉर्ड हो जाए, तो आप अपने फोन में रिकॉर्ड कर सकती हो। हाँ। नहीं, ये लेके तो आए थे, कह रहे थे मैं मतलब रिकॉर्ड कर लेके। चलो उनको बुला लो फिर एक बार। अच्छा।